एक चुड़ैल थी जो कि जंगल में रहती थी और अपने चारों तरफ हमेशा कोहरा बनाए हुए रहती थी। उस जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोटू और पतलू रहते थे। एक दिन मोटू के घर पर पतलू आता है। तब देखता है कि मोटू चाय पी रहा है। तभी पतलू उससे कहता है कि अरे मेरे यार मोटू, तू तो समोसे खाता था, लेकिन तू कब से चाय पीने लगा है। तभी मोटू कहता है अरे मेरे यार पतलू, मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं जिससे कि मैं समोसे खरीद कर खा सकूँ। इसलिए मैं अब चाय पर ही अपना काम चला रहा हूँ। फिर उसके बाद मोटू और पतलू अपने गांव के दोस्त चिंटू के घर जाने लगते हैं। जब चिंटू के घर वे दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि चिंटू बैठा हुआ था। तभी मोटू उससे कहता है कि अरे चिंटू, चलो आज घूमने चलते हैं। इधर कोहरे वाली चुड़ैल सोचती है कि मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, आज चलती हूँ मैं जंगल से फल तोड़ कर लाने, क्योंकि वह चुड़ैल कभी भी गांव में नहीं जाती थी, इसलिए वह जानवर या आदमियों को मारकर नहीं खा पाती थी। वह कभी कभी जंगलों में जाती थी, वहाँ से फल तोड़ कर लाती थी और फल को ही खाना खाकर अपना भूख मिटाती थी। उसी दिन मोटू और पतलू खेल कर लौट रहे थे। तभी उनको अंधेरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया था और बादल भी मंडरा रहा था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बारिश आने लगता है। तब मोटू और पतलू और उसके दोस्त चिंटू सोचते हैं कि अब हम दोनों बारिश में कहाँ जाएंगे। तभी मोटू कहता है कि अरे कब तक बारिश में भींजते रहेंगे, चलो अब कहीं पर छिप जाते हैं। तभी उन दोनों को एक घर दिखाई देता है। वे दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो उस घर में चारों तरफ कोहरा ही नज़र आ रहा था। तब वे सोचते हैं कि अंदर चलो, अंदर तो कुछ दिखाई देगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि इस घर में एक कोहरे वाली चुड़ैल रहती है और वह कोहरे वाली चुड़ैल उन सभी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन मोटू और पतलू उस घर में अपना ठिकाना खोजने लगते हैं। तभी वह उसी चुड़ैल के पास चले जाते हैं। वह कोहरे वाली चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से मोटू पतलू चिंटू डर कर और किसी दूसरे घर में भाग जाते हैं। और मोटू पतलू सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमारा जान बच गया है। लेकिन वह कोहरे वाली चुड़ैल उन सभी का पीछा करने लगती है और इधर उधर उन दोनों को ढूंढती है।